रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 2 फरवरी 2021, 2 फरवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलते हैं उसमें से आज का जो विषय है 2 कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय के 20 वचन में से लिया गया है। आज का विषय न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस NLT बाइबल में से इंग्लिश में दिया गया वचन 2 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर 20 वर्स, और हिंदी में हम BSI बाइबल में से इसे देखेंगे। इस वचन के आधार से हमको आज विषय मिला है ऑल हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। सारे उसके आशीषें पहले ही से संपूर्ण हो चुके हैं। ऑल हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। सारे उसके आशीषें पहले ही से परिपूर्ण हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं। 2 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर 20 वर्स NLT वर्जन में से फॉर ऑल ऑफ गॉड्स promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ are amen, which means yes, ascends to God for his glory। हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है। 2 कोरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय का 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। God's word to you are not mere promises, they are statements of fact। परमेश्वर का वचन केवल प्रतिज्ञाएं नहीं है, वह सच्चाई के सत्यता की प्रत है। वह बयान है, सच्चाई का, हकीकत का बयान है वो। There are no more promises to be fulfilled for the new creation in Christ। अभी और कुछ बाकी नहीं रहा है प्रतिज्ञाओं का परिपूर्ण होना, जब नई सृष्टि हो चुकी है मसीह में उनके लिए। What's a promise? प्रतिज्ञाएं क्या है? It's a declaration that one will do a specified thing। यह एक घोषणा है कि एक जन वह जो कहा गया है खास तौर पर वह सब कुछ करने जा रहा है। What declaration gives the person to whom it is made a right to expect or to claim the performance or forbearance of that specified act। और वो घोषणाएं जो किसी इंसान ने किसी इंसान को दिया है कि वो उस इंसान को कहता है कि वो बिल्कुल सही है, आशा करेगा वो, और वह उस बारे में हो सकता है दावा भी कर सकता है, और वह उस विषय में कार्यरत रहेगा और आशा आगे बढ़ाता हुआ रहेगा कि वो प्रतिज्ञा उसको किसी ने कर रखी है, उस खास प्रकार के कार्य
के लिए वो इंतज़ार करता रहेगा। There is no place in the New Testament that tells you God is going to heal you and that you should pray that He might heal you. ऐसी कोई जगह नहीं है नया नियम के अंदर जो ऐसा कहता होगा कि परमेश्वर कभी तो आपको चंगा करने वाला है और फिर इसके कारण आपको प्रार्थना करना चाहिए ताकि आपको चंगाई मिल जाए। He did it already in Christ. उसने वह तो कर दिया है मसीह के अंदर। Christ Jesus is the fulfillment of all of God's promises. मसीह यीशु वो है जो संपूर्णता है, जितनी भी प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं का होना है वह सब कुछ को संपूर्ण करने वाला हो चुका हुआ मसीह यीशु में है। मसीह यीशु वो संपूर्णता है। We are not expecting the fulfillment of any promise. अब हम कोई भी आशा करते हुए बैठे नहीं हैं कि कोई प्रतिज्ञा और परमेश्वर की परिपूर्ण होनी बाकी है। We have and live in the truth of His word now. अभी हमारे पास है और हम उसमें जी रहे हैं, वह है सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सच्चाई अभी। There is no need to say, "Oh Lord, you promised me to heal me," or "Lord, you promised me to deliver." अब हमको ज़रूरत नहीं ये बोलने की कि हे प्रभु तूने वायदा किया है हमको चंगा करने का, या फिर प्रभु तूने वायदा किया है हमको छुटकारा देने का। To say so is to be oblivious or completely ignorant or what Christ really came to do. इस प्रकार की बातें बोलना तो उस जैसा होता है जो नादान होता है और बिल्कुल भी अज्ञान रहता है, जिसको उसके विषय में जानकारी नहीं है कि मसीह ने सच में क्या कर रखा है आकर। He came as the fulfillment of all God's promises. He is the blessings of God for you. वो आया परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं की संपूर्णता होकर, वही है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की आशीषें आपके लिए। For the Christian, good health is not a promise, prosperity is not a promise, remission of your sins is not a promise, justification is not a promise, sanctification is not a promise, and righteousness is not a promise. एक मसीही के लिए अच्छी सेहत कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई वायदा नहीं है किसी का, और समृद्धि भी कोई वायदा नहीं रहा है, और पापों का माफ़ हो जाना भी कोई वायदा नहीं रहा है, और न्याय में से आज़ाद होना, निर्दोष ठहराया जाना ये भी कोई वायदा नहीं रहा है, और पवित्र हो जाना, शुद्ध हो जाना ये भी कोई वायदा नहीं रहा है, और धार्मिकता ये भी कोई वायदा नहीं रहा है मसीहों के लिए। All these are blessings of God has freely given to you in Christ. ये सारी बातें तो आशीष है जो परमेश्वर ने आपको सेंत मेंत मसीह में दे दी है। The Bible says, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. 2 Peter 1 chapter 3 verse. पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, दूसरा पत्रस का पहला अध्याय का 3 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है,
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्विट द स्ट्रगल। अब संघर्ष को छोड़ दीजिए। एन्जॉय योर लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह में जीवन का आनंद लीजिए।